मुंह से सुनो, वो ही जुगनू सर्कस की बातें कर रहा है। 3 सालों बाद फिर से ये सर्कस शहर में आया है। पिछली बार जिसने भी इस सर्कस को देखा था वो इसका दीवाना हो गया। जो ये सर्कस पिछली बार नहीं देख पाया था वो जल्द से जल्द इसका शो देखना चाहता था। सर्कस वाले भी पूरे गांव में अपना खूब प्रचार कर रहे थे। आ गया, आ गया, आ गया, आपके गांव में वर्ल्ड फेमस सर्कस जुगनू सर्कस आ गया। जो देखेगा वो खुश हो जाएगा, जो नहीं देखेगा वो बाद में पछताएगा। बंदर की गुलाटी, हाथी का फुटबॉल और शेर का डांस, जोकर की मस्ती और कलाकारों के हैरत अंगेज कारनामे देखने का ना मिस करो चांस। आ गया, आ गया, आ गया। सर्कस के सारे शो हाउसफुल हो गए। जिनको टिकट नहीं मिला वो अगले दिन के जुगाड़ में लग गए। प्रकाश और महेश की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी सीट तो सबसे आगे वाली लाइन में थी। भाई, आगे वाली सीट के लिए पैसे थोड़े ज्यादा लगे, लेकिन मजा डबल आएगा। भाई, शेर वेर हमला तो नहीं कर देंगे? तू खाता क्या है भाई? जब बोलता है कुछ बुरा ही बोलता है। तय समय पर सर्कस शुरू हुआ। तालियों और सीटियों की आवाज से पूरा सर्कस गूंजने लगा। तभी अचानक सर्कस की लाइट चली गई। हर ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अरे क्या हो गया भाई? ये लाइटें क्यों बंद कर दी? महेश की देखा देखी और भी लोग शोर मचाने लगे। अचानक उन्हें सर्कस में बहुत सारी लड़कियों के जोर से भागने और उनके पायल की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर सभी चुप हो गए। अरे भाई, लाइट तो जलाओ, हम लोगों को क्यों डरा रहे हो? महेश की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि किसी औरत की चीखने की आवाज आने लगती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। पूरे सर्कस की लाइट जल जाती है। स्टेज पर कई सारी जिम्नास्ट दिखाई देती हैं। उसके बाद एक छोटा सा जोकर स्टेज पर दौड़कर आता है और कहता है, अरे सलमान जैसी बॉडी, ऋतिक जैसी शक्ल और अमिताभ जैसी है मेरी हाइट। कौन चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ? बोलो, किससे करना है मुझको फाइट? जोकर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वो दर्शकों को बताता है कि उसने ही अभी सारे दर्शकों को डराया। दोस्तों, जो डर गया वो मर गया, इसलिए डरिए मत। जुगनू सर्कस डराने के लिए नहीं, आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए आया है। उसके बाद जोकर अपनी टोपी जोर से बहुत ऊपर उछालता है। सभी उसकी टोपी की तरफ देख रहे होते हैं। तभी लोग देखते हैं कि अचानक से हवा में एक औरत प्रकट होती है। उसकी टोपी उस औरत के सिर पर जाकर टिक जाती है। सभी ताली बजाते हैं, लेकिन उस औरत को देखते ही जोकर बिल्कुल चुप हो जाता है। पूरे सर्कस में फिर से सन्नाटा छा जाता है। क्या बात है सलमान जैसी बॉडी वाले, चुप क्यों हो गए? तभी सर्कस की लाइटें जलने बुझने लगती हैं। अचानक से पूरे सर्कस में किसी औरत के हंसने की आवाज आने लगती है। इसीलिए वो शोर मचा रहे होते हैं। तभी लोग देखते हैं कि एक औरत शेर के पिंजरे के पास जा रही है। उसने शेर के पिंजरे को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। लोग रोमांचित होकर ताली बजा रहे होते हैं। तभी वो जोकर जोर से चिल्लाता है, माला, ये तुम क्या कर रही हो? शेर पिंजरे से बाहर आएगा तो वो सबको मार देगा। जोकर की बात सुनकर वो औरत उस जोकर को घूर कर देखती है। धीरे धीरे उसकी शक्ल एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं चाहती हूँ ये सारे मर जाएं। इस सर्कस की बदनामी और ये सर्कस बंद हो जाए। नहीं माला, नहीं। सर्कस बंद हो जाएगा तो सर्कस में काम कर रहे सैकड़ों परिवारों का क्या होगा? मैं क्यों करूँ उनकी फिक्र? मैं बंद करवा दूंगी ये सर्कस। वो मैनेजर पांडे जेल जाएगा, जेल। वो चुड़ैल शेर के पिंजरे का दरवाजा खोल देती है। शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकलता है। वो सामने दर्शकों की ओर बढ़ता है। अरे प्रकाश, ये शेर तो मेरी ओर ही आ रहा है। कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा? अरे पागल वागल हो क्या भाई, ये शेर पालतू है। अभी रिंग मास्टर हंटर भांजेगा और शेर पिंजरे के अंदर जाकर चूहा बन जाएगा। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सर्कस के खेल का हिस्सा है या कुछ और। वो बस तालियां बजाए जा रहे थे। तभी शेर एक बार फिर जोर से दहाड़ता है। इस बार वो जोकर चिल्लाते हुए कहता है, भाइयों, सभी भागो यहाँ से, नहीं तो ये शेर सबको मार डालेगा। मैं तो पहले से ही कह रहा था, लेकिन ये प्रकाश ही नहीं मान रहा था। हे भगवान, बचा लीजिए प्लीज। इस रविवार आपके मंदिर में नारियल चढ़ाऊंगा। अबे भाग यहाँ से।
सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वहाँ से भाग नहीं पाया क्योंकि उस चुड़ैल ने सबको अपने जादू से कुर्सी में ही बांध दिया था। अरे भाई, कुर्सी में किसी ने फेविकॉल लगा दिया क्या? देखो तो, हम इससे उठ ही नहीं पा रहे हैं। सबको मार दूंगी मैं, सबको मार दूंगी। ये सर्कस अब बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। तभी वो जोकर भाग कर जाता है और उस चुड़ैल के पैरों में गिरकर रोने लगता है। मत कर तू ये माला, मत कर। तू चला जा यहाँ से। तू मेरा दोस्त है इसलिए तुझे कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये सर्कस मैं बंद करा कर रहूंगी। इस सर्कस ने मेरी जान ली है, मुझे आज भी वो दिन याद है। तब उस चुड़ैल ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसका नाम माला था। वो सर्कस में जिम्नास्ट थी। माला को अपनी कला पर जबरदस्त पकड़ थी। जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर वो रस्सी पर ऐसे ऐसे करतब दिखाती कि सभी दांतों तले उंगली दबा लेते थे। जुगनू सर्कस की जान थी वो, लेकिन एक दिन पूरा शरीर बुखार से तप रहा है दोस्त। लगता नहीं है कि मैं आज का शो कर पाऊंगी। तो मत करना शो, मैनेजर पांडे को मैं बोल आता हूँ। वो सुनेगा तेरी बात? बड़ा ही बदमाश टाइप का आदमी है। उसे तो बस शो 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 करना है, पैसा कमाना है। कलाकार की जान चली जाए उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी वहाँ मैनेजर पांडे आ जाता है। अरे तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या गप्पे हाँक रहे हो? वहाँ शो शुरू होने वाला है। पांडे जी, आज माला शो नहीं कर पाएगी, उसे बहुत तेज बुखार है। अरे ओ माला के सेक्रेटरी, एक थप्पड़ मारूंगा तो सारी सेक्रेटरी गिरी जमीन पर आ जाएगी। वो ठीक कह रहा है, मैं आज शो नहीं कर पाऊंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? शो के सारे टिकट बिक चुके हैं। अब मैं दर्शकों को जाकर क्या कहूं कि भाइयों, हमारी रानी साहिबा आज आराम फरमा रही हैं। जब वो फ्री होंगी तब आ जाइए सर्कस देखने। 2 मिनट में तुम दोनों स्टेज पर आओ, नहीं तो तुम्हारी वो हालत करूंगा कि आज तो क्या कभी भी कोई शो करने के लायक नहीं रहोगे। पांडे ने माला की एक न सुनी। माला तेज बुखार में ही करतब दिखाने के लिए स्टेज पर आई, लेकिन उस दिन उसका आखिरी शो था। बहुत ऊंचाई पर जाकर जब वो दूसरी रस्सी को पकड़ने के लिए छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज बुखार के कारण उसे चक्कर आ गया और वो 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई। उसने वहीं दम तोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा सर्कस में भटक रही थी। उस मैनेजर पांडे को पुलिस के हवाले करो, जो इंसान की जान को जान नहीं समझता है, जिसे हर वक्त पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए होता है। हाँ हाँ, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करो। मैनेजर पांडे ये सब सुनकर वहाँ से खिसकने की फिराक में था, लेकिन माला के भूत ने उसे जोर का धक्का दिया। वो मुंह के बल गिर गया। फिर जोकर ने उसे रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस को सारी बात जब पता लगी तो उन्होंने मैनेजर पांडे को हिरासत में ले लिया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उसकी सजा की घोषणा तक हर बार माला का भूत अदालत जाता रहा। जैसे ही उसे सजा सुनाई गई, माला की आत्मा को शांति मिल गई और उसका भूत वहाँ से गायब हो गया। जुगनू सर्कस फिर उसी धूम के साथ चलने लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।